क्या हो अगर आप किसी दुकान से खिलौना लेकर आए और बाद में आपको पता चले कि वो एक शापित है और वो खिलौना लोगों की जान ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे और किस तरह उससे पीछा छुड़ाएंगे। तो व्यूअर्स, ये आज की स्टोरी और मूवी का नाम है द मंकी। मूवी स्टार्ट होते ही हम एंटीक शॉप की दुकान पे एक पुलिस वाले को देखते हैं जिसके हाथ में मंकी वाला खिलौना होता है। वो पुलिस वाला काफी घबराया होता है, साथ ही उसकी शर्ट पे खून के कुछ धब्बे भी होते हैं। खून के धब्बों की स्टोरी आपको कुछ देर में पता चल जाएगी। वैसे वो पुलिस वाला उस दुकान से लिया वो मंकी वापस करने आया होता है। दुकानदार के कारण पूछने पर वो पुलिस वाला बताता है कि ये खिलौना कोई नॉर्मल नहीं है, इसकी वजह से लोगों की जान जा रही है, सो आप इसे अपने पास ही रख लें। जिसपे वो दुकानदार बिका हुआ माल वापस करने से मना कर देता है। जब लाख समझाने पर भी वो दुकानदार नहीं मानता, तब हार कर उस पुलिस वाले को उस मंकी की चाबी घुमानी पड़ती है, ये दिखाने के लिए कि ये बंदर आखिर क्या कर सकता है। चाबी घुमाते ही बंदर अपना ड्रम बजाना चालू कर देता है एक म्यूजिक के साथ, और जैसे ड्रम बजना बंद होता है तभी शुरू होता है मौत का खेल। उस दुकान में अजीब चीजें होना चालू हो जाती है, जैसे एक चूहा अचानक से एक रस्सी को काटने लगता है। वो रस्सी एक भाले से बंधी थी। रस्सी के कटते ही वो भाला एक स्टैचू पे गिरता है। स्टैचू के हाथ में तीर कमान था। जब वो भाला स्टैचू पे गिरता है तो स्टैचू से तीर निकलकर उस दुकानदार के पेट को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है, जिससे उस दुकानदार की वहीं पे मौत हो जाती है। पुलिस वाले को ये एक बार फिर से देखना पड़ता है और आगे से ऐसा किसी के साथ ना हो, इसलिए पुलिस वाला उस मंकी को वहीं पे जला देता है। पर इतना करना आसान नहीं होता है। खैर, जिसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ एक पार्टी चल रही होती है और पार्टी के बाहर दो जुड़वा बच्चे होते हैं। बड़े वाले का नाम बिल और छोटे वाले का हॉल होता है। वैसे बिल हॉल से केवल 3 मिनट ही बड़ा होता है और इसी का फायदा उठाकर वो हॉल से हमेशा रूडली बात करते हुए उस पे हक जमाता, मतलब दोनों में नहीं बनती थी। जब उस रात उन दोनों की माँ पार्टी से बाहर आती है तो काफी नशे में होती है और इसी नशे में वो पहली बार उसके पिता के बारे में बताती है कि जब तुम छोटे थे एक दिन तुम्हारे पिता सिगरेट का बहाना बनाकर घर से बाहर निकले और फिर दोबारा वापस कभी नहीं लौटे। वैसे वो एक अय्याश किस्म के आदमी थे, इसलिए मैंने भी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। उन्हें कबाड़ जमा करने का शौक था, तुम चाहो तो उनका कबाड़ देख सकते हो। और जिसके नेक्स्ट डे दोनों अपने पिता की अलमारी को टटोलने लगते हैं और उन्हें उसमें एक पुलिस की वर्दी, कुछ सामान और एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें वही क्रीपी स्माइल वाला मंकी निकलता है। यहाँ हमें 2 चीजें पता चलती है कि वो पुलिस वाला इनका बाप था और दूसरा कि इस बंदर को नष्ट नहीं किया जा सकता। बिलहाल से वो मंकी छीन कर उसे देखने लगता है। पीछे पलटने पर एक नोट लिखा था, चाबी घुमाओ और जादू देखो। और जिसके बाद बिल उस मंकी की चाबी घुमाकर जादू का इंतजार करने लगता है। पर थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब कुछ नहीं होता तो बिल हॉल को मंकी देकर चला जाता है। अगले दिन बेबी सिटर एनी दोनों भाइयों को घुमाने लेकर जाती है। जब हॉल कार में बैठने के लिए दरवाजा खोलता है तो वहाँ उस मंकी को पहले से ही बैठा देखता है। हॉल इस पर ज्यादा ध्यान न देकर गाड़ी में बैठ जाता है। एनी दोनों भाइयों को घुमाने के बाद शाम को एक रेस्टोरेंट में लेके जाती है। जब उसके सामने शेफ उनका ऑर्डर तैयार कर रहा होता है तभी गाड़ी में बैठा मंकी अपना ड्रम बजाना चालू कर देता है और जब बंद करता है तो शेफ के चाकू से एनी की गर्दन उड़ जाती है। सबको लगा कि वो एक इत्तेफाक था, पर हॉल को उस मंकी पे शक होता है क्योंकि उसने उस कार के अंदर से बंदर के ड्रम बजने की आवाज सुनी थी। कुछ दिनों के बाद हॉल और बिल दोनों स्कूल जाना चालू कर देते हैं। बिल हॉल को घर में परेशान तो करता था ही, साथ ही स्कूल के बच्चों से बुली भी करवाता था। और फिर एक दिन स्कूल में क्लास के दौरान हॉल अचानक से देखता है कि उसके बैग में वही मंकी बैठा है। उसे बड़ा ताज्जुब होता है। वो इस बारे में सोच ही रहा होता है कि उसके क्लास के कुछ बच्चे हॉल को बंदर के साथ देख लेते हैं। उन्हें लगा कि ये बंदर के साथ खेल रहा है, जिससे वो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगता है। और इतना ही नहीं, क्लास के बाद वो सब हॉल के ऊपर केला फेंकने के साथ उसके चेहरे पर भी लगा देते हैं। हॉल गुस्से से तमतमाता हुआ अपने घर आता है और आते ही अपनी माँ पे चिल्लाता हुआ सीधे अपने रूम में चला जाता है। रूम में आके देखता है तो वो बंदर अब उससे पहले ही रूम में आके बैठ चुका था। हॉल उसी गुस्से में उस बंदर से एक विश मांगता है कि काश मेरा भाई मर जाए और बंदर की चाबी घुमा देता है। इसी के साथ बंदर ड्रम बजाना चालू कर देता है। इधर उसका भाई बिल भी आ चुका था। जैसे ही ड्रम बजना बंद होता है यहाँ हमें कुछ अजीब देखने को मिलता है। बिल को तो कुछ नहीं होता पर उसकी माँ की तबीयत खराब होना चालू हो जाती है और चंद ही सेकंड में उसकी माँ की आंख और नाक से खून निकलना चालू हो जाता है और फिर अचानक से मौत का कारण ब्रेन हेमरेज बताया जाता है, पर असलियत हमें पता होती है। माँ की मौत के बाद हाल समझ चुका था कि ये बंदर इस दुनिया के लिए खतरा साबित हो सकता है, इसलिए वो उसे वापस उसी डब्बे में बंद कर देता है। माँ के जाने के बाद दोनों भाई एकदम अकेले पड़ जाते हैं, इसलिए दोनों को उनके अंकल चिप और आंटी आइडा गोद ले लेते हैं। और एक रात माँ की याद आने पर हॉल उस मंकी को बॉक्स से निकालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह उसे एक बात अजीब लगती है, जब हॉल उस बंदर के टुकड़े कर रहा होता है तब उसके शरीर से खून निकलने लगता है। हॉल जिसके बाद उस बंदर के टुकड़े को कचरे में फेंक देता है और अगले दिन दोनों भाई वो घर और शहर छोड़ अपने अंकल आंटी के साथ रहने चले जाते हैं। यहाँ पर उसी रात बिल को खिड़की से झांकने पर वो बंदर नजर आता है और पीछे मुड़ने पर वो घर में आ चुका था। बिल मंकी को देखकर उसकी चाबी घुमाने की जिद करने लगता है, जिस पर हॉल उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि वो उस मंकी की असलियत जानता था। पर फिर भी बिल वो चाबी घुमा देता है और फिर एक और मौत। जब अंकल चिप अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहे होते हैं तब 60 घोड़े उन्हें कुचलते हुए निकल जाते हैं। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे टमाटर की चटनी हो। एक और अपनों की मौत के बाद फाइनली दोनों भाई
मिलकर मंकी को एक गहरे कुएं में फेंक देते हैं और उन्हें लगा कि मुसीबत टल गई। पर 25 सालों के बाद एक बार फिर से उसी तरह की घटना चालू होकर आंटी आइडा की भी एक रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। और वहीं पे 25 सालों के बाद हम हाल को देखते हैं जो काफी बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई है, पर उसकी मैरिज लाइफ कुछ खास नहीं चल रही होती है। उसकी वाइफ अपने बेटे पीटी को लेकर अलग रहती है और कानून के हिसाब से हाल अपने बेटे से साल में केवल एक बार ही मिल सकता है, पर वो एक दिन आज होता है। सो इसीलिए हाल खुशी खुशी आज अपने बेटे से मिलने जा रहा होता है, पर वहाँ पहुंचकर एक सदमा लगता है जब पता चलता है कि उसकी वाइफ उससे डिवोर्स लेना चाहती है। यानी हाल आज के बाद अपने बेटे से फिर दोबारा कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो उससे लेकर कुछ घंटों के लिए ही सही घूमने के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए वो एक मोटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। रात में हाल को एक भयानक सपना आता है कि उसे वही बंदर उसके टुकड़े कर रहा है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। आंख खुलने पर वो देखता है उसके रूम के एसी का टेम्परेचर काफी बढ़ गया है, जिससे वो उसे वापस रीसेट करके सोने लगता है कि तभी एक फोन आता है। फोन के दूसरे सेट बिल होता है। पिछले 5 सालों से बिल से कोई बात नहीं होती और अचानक से उसकी आवाज सुनकर हाल चौंक जाता है। फोन पे बिल आंटी आइडा की मौत की खबर सुनाता है। हॉल बात करते करते जब वो रूम से बाहर स्विमिंग पूल वाले एरिया में आता है तो उसके सामने एक दिल दहला देने वाली घटना होती है। तो जब वो फोन पे बात कर रहा होता है तभी वहाँ एक सुंदर लेडी स्विमिंग करने के लिए आती है और जैसे ही वो उस पूल में कूदने वाले तभी अचानक ऊपर से एसी के गिरने से उस पूल में करंट फैल जाता है और जैसे वो लेडी उस पूल के पानी के संपर्क में आती है उसके सभी बॉडी पार्ट बिखर जाते हैं। हॉल तुरंत पीटी को लेकर आंटी आइडा के घर के लिए निकलता है। हॉल को शक होता है कि शायद वो मंकी उस कुएं से आजाद हो चुका है और इन घटनाओं के पीछे कहीं न कहीं उसी का हाथ है। जब हॉल पीटी के साथ आंटी आइडा के घर पहुंचता है तो उसे वहाँ एक प्रॉपर्टी डीलर मिलती है और उसी से बातचीत के दौरान पीटी को पता चलता है कि उसके पिता का एक भाई भी है, जिसके बारे में हॉल ने कभी उसे नहीं बताया था। और पीटी को घर में घुसने पे उसके पिता के साथ उसके अंकल बिल की फोटो मिलती है। इधर वो लेडी जब हॉल को एक अलमारी खोलकर दिखा रही होती है तब उसी दौरान उससे पता चलता है कि जिस रात से आंटी आइडा की मौत हुई है अचानक से इस एरिया में रोज 4 से 5 लोग डेली मरने लगे हैं, वो भी अजीबोगरीब हादसे से। और इतना कहते जब वो लेडी उस अलमारी को खोलती है तो उसमें रखी राइफल के अचानक चलने से उसकी खोपड़ी तरबूज की तरह उड़ जाती है और ये देख हाल सन्न रह जाता है। खैर जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और हाल को फिलहाल उसी टाउन में रहने का निर्देश देती है। रात को बिल का फिर से फोन आता है और वो अजीब से बहकी बहकी बातें कर रहा होता है। हाल जब उससे उसका एड्रेस पूछता है तो वो बिना कुछ बताए फोन रख देता है। ये बात हाल को थोड़ी अजीब लगती है। वो तुरंत फोन डायरेक्टरी निकालता है और उसमें उसके नाम का नंबर खोजने लगता है, पर उसे इन सब के बीच एक अजीब नाम वाला नंबर मिलता है। वो नाम होता है मिसेज मंकी का। हॉल जब उस नंबर पे फोन मिलाता है तो सामने से बिल की वॉइस नोट में एक जवाब आता है, मैं मिसेज मंकी, मेरा बंदर मुझे मिल गया है, धन्यवाद। और तब हॉल को समझ आता है कि ये सभी मौत बिल उस मंकी के जरिए करवा रहा है। पर एक सवाल अब भी होता है कि बिल को इन सबको मार के क्या मिलेगा। और तब जाकर हम बिल को देखते हैं उस बंदर के साथ और यहाँ बिल के जरिए पता चलता है कि आखिर वो इन सबको क्यों मार रहा है। तो बिल को आखिरकार पता चल गया था कि हाल ने उस बंदर की चाबी घुमाकर उसकी माँ की जान ली थी। हालांकि ये उसकी गलत फहमी थी। हाल तो बिल को मारना चाहता था, पर बिल ने ऐसा सोचा और जब बिल वापस उस बंदर को निकालने उस कुएं में जाता है तब तक वो वहाँ से जा चुका था। पर बिल को वहाँ उसकी चाबी मिल जाती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और उस बंदर को हर जगह खोजने लगता है। इस बीच कई साल लग जाते हैं। वो हर जगह जाता जहाँ उसके मिलने की उम्मीद होती। पर फिर एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है तब उसे एक पर्ची मिलती है। वो उस बंदर ने ही भेजी होती है और कुछ दिन और इंतजार के बाद फाइनली उसे वो बंदर मिल जाता है और जिसके बाद वो डेली चाबी घुमाना चालू कर देता है सिर्फ हॉल को मारने के लिए। पर ये बंदर किसी के नहीं सुनता और ये अपने हिसाब से लोगों को मारता रहता है। इससे बिल फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि इतने साल इंतजार के बाद बंदर मिल जाने के बाद भी वो हॉल को नहीं मार पा रहा होता है। और उसी रात बिल के दरवाजे पर रिकी नाम का एक बंदा आता है और वो बिल से अपना बंदर वापस मांगता है। यहाँ बता दो कि इसी बंदे ने बिल के दिए गए न्यूज एड के जरिए उसे ये बंदर ला कर दिया था कुछ पैसों के बदले। पर बिल वो बंदर उस शर्त पे उसे देने को कहता है जब वो पीटी को उसे ला कर देगा। दूसरी तरफ हॉल अपने बेटे को इन सब चीजों से दूर रखना चाहता है, इसलिए वो पीटी को अभी उसकी माँ के पास छोड़ने के लिए निकलता है। पर जब तक दोनों उस होटल से बाहर निकलते रिकी आ चुका था पुलिस की ड्रेस में और दोनों को पकड़ के बिल के पास ले आता है और वो वहाँ पहुंचकर पीटी को अंदर से वो मंकी लाने को कहता है और धमकी देता है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उसके बाप को मार देगा। पीटी को भेजने की एक और वजह होती है कि उस गेट में एक छोटा होल होता है जिसमें केवल वो ही जा सकता था। जब पीटी अंदर जाता है तो जगह जगह पर ट्रैप लगे होते हैं। जरा सी नजर हटी और मौत, पर बावजूद पीटी अंदर पहुंच जाता है। पीटी ने लाइफ में पहली बार अंकल बिल को देखा होता है। थोड़ी बातचीत के बाद बिल किसी तरह पीटी को उस बंदर की चाबी घुमाने के लिए राजी कर लेता है और जैसे ही चाबी घूमती है बाहर कार में बैठे रिकी के हाथ से गलती से गोली चल जाती है जो सीधा सामने मधुमक्खी के छत्ते में जाकर लगती है और जैसे ही वो बंदर ड्रम बजाना बंद करते सभी मधुमक्खियां रिकी पे अटैक कर देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जब बिल ये देखता है कि हॉल अब भी जिंदा है तो पीटी को एक बार फिर से चाबी घुमाने को बोलता है। इस बार पीटी चाबी घुमाने के लिए साफ मना कर देता है जिससे बिल पीटी को एक जोरदार थप्पड़ मारता है।
बेटे की चिल्लाने की आवाज सुनकर हॉल तुरंत उस रूम में घुसने लगता है। वहीं अब बंदर की चाबी अटक चुकी थी। बिल और चाबी घुमाना चाहता था, जिसके बाद बिल जबरदस्ती उस बंदर के ड्रम को बजाने की कोशिश करने लगता है। जबरदस्ती के दौरान बिल के पैर में वो बंदर की स्टिक चुभ जाती है। बिल साइड में बैठ जाता है और तब हम एक अजीब चीज देखते हैं। बंदर की आंख लाल हो चुकी थी और जिसके बाद अचानक से बंदर कई देर तक ड्रम बजाना चालू रखता है और जब रुकता है तो पूरे एरिया में मौत की सुनामी आ जाती है। काफी लोग मारे जा चुके थे। अब तक हॉल भी वहाँ आ चुका था। हॉल बिल को समझाता है कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से लोग मारे जा रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मारना चाहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी माँ को मारा, पर ये सच नहीं है। नादानी में मैंने उस दिन वो चाबी घुमाई, वो मेरी भी माँ थी। काफी समझाने पर बिल के भेजे में यह बात घुस जाती है और वो हॉल को वापस अपने भाई के रूप में स्वीकार कर लेता है। लगा सब कुछ ठीक हो गया और सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर बंदर का हाथ अब भी ऊपर होता है और जैसे वो अपनी स्टिक नीचे करता है, एक पुल बॉल सीधे बिल के मुंह पे इतनी जोर से लगती है कि उसका मुंह भी तरबूज की तरह फट जाता है। और जिसके बाद लास्ट सीन में हम हॉल को उस बंदर के साथ देखते हैं। हॉल ने उसे अपने साथ रखने का डिसाइड कर लिया था क्योंकि यही सही था, ताकि और लोगों की मौत ना हो। और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मूवी आपको पसंद आई हो।